नमस्कार दोस्तों, बिजनेस कैसे करें, बिजनेस कौन सा करें, बिजनेस कहां से शुरू करें, बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, किस तरह का बिजनेस करें और बिजनेस में कितना % प्रॉफिट होता है। आइए इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं। कितनी बातें हो सकती हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये वक्त के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, मैं एहसन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपका भाग्य तो नहीं बदल सकता, मगर आपका भाग्य बदलने की औकात जरूर रखता हूं। अब बात यह है कि औकात रखता हूं फिर भाग्य क्यों नहीं बदल सकता, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप यदि जिस हिसाब से मैंने जो बातें बता रहा हूं उनको फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा। और आप केवल यही सोच करके वीडियो को स्किप कर देते हैं कि नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा। तो मजा तो दोस्तों फालतू की बातों में आता है, यहां तो आनंद आता है। आनंद लेना है तो वीडियो में साथ रहिए। धंधा करना है तो इन लोगों से सीखिए जिनके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। मुकेश अंबानी। कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी को? क्यों सब लोग जानते हैं मुकेश अंबानी को? बिजनेस किया है मुकेश अंबानी। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी जी के बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी वो शख्सियत थे जिन्होंने देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए, एक नहीं काफी बिजनेस किए, और उन बिजनेस को जीरो से शुरू करके हीरो की स्टेज तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद में जब वो उम्र दराज हो गए तो अपने बेटे मुकेश अंबानी को सौंप करके चले गए। अब मुकेश अंबानी क्या कहते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, वो सुनिए। वो कहते हैं अपने धंधे के शुरुआत के दिनों में लोगों को अपनी चीज ज्यादा वैल्यू और कम पैसों में बेचो। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या टिप है, नोट कर लीजिएगा। अपने धंधे के शुरुआत के दिनों में लोगों को अपनी चीज ज्यादा वैल्यू और कम पैसों में बेचो। लोगों को आदत लग जाए तब कीमत बढ़ा दो, जैसे उन्होंने जियो की बढ़ाई है। आज कोई ऐसा फोन है जिसमें जियो की सिम नहीं हो? 90% तो नहीं कह सकता, क्योंकि देश में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, एयरटेल वगैरह, वोडाफोन वगैरह, जो भी अपनी काम करती हैं, मगर जियो की शख्सियत कुछ अलग ही है। तो कहने का मतलब यह है कि मुकेश अंबानी जी ने जो एडवाइस दी है, उस एडवाइस पे आप काम करोगे तो कैसे फेल हो जाओगे। आपको डर लगता है बिजनेस करूंगा फेल हो जाऊंगा। यहां मुकेश अंबानी जी की बातों को सुनिए आप, और वो क्या कर रहे हैं। अब दूसरे आदमी का नाम बताता हूं आपको। वो 3 लोग जो शख्सियत है अपने आप में, और दूसरा आदमी थे रतन टाटा जी, जो अभी थोड़े दिनों ही पहले, यानी साल भर अभी हुआ ही नहीं होगा, एक्सपायर हो गए। बड़ा देश का दुर्भाग्य रहा कि वो शख्सियत आज हमारे साथ में नहीं है। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। बहुत कुछ किया है उन्होंने देश में, इतना किया है जिनकी उनके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते थे, मगर आज वो अपने साथ में नहीं है। रतन टाटा वो कहते थे कि अपना प्रोडक्ट इतना सस्ता बनाओ जिसे हर कोई व्यक्ति खरीद सके, और ब्रांडेड भी होना चाहिए, जैसे उनका बनाया हुआ जूडियो। जो तो आज जूडियो को कौन नहीं जानता है। कारण क्या है? हर आदमी की पहुंच वहां तक नहीं हो, मगर ज्यादातर लोगों की पहुंच वहां तक होती है। और इसीलिए रतन टाटा जी ने ये कहा है कि अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता बनाओ कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सके और ब्रांडेड भी हो। तीसरा आदमी स्टीव जॉब। अगर मार्केट में सभी चीजें आपके प्रोडक्ट की तरह हैं तो अपने प्रोडक्ट में 1-2 ऐसी क्वालिटी डालो जिसे कोई कॉपी ना कर सके। और उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम है आईफोन। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।